आईएनएस सुमित्रा ने 36 घंटे में दक्षिणी अरब सागर में किया दूसरा बड़ा ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन में 17 ईरानी और 19 पाकिस्तानी लोगों को बचाया गया। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संदीप, ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, और क्या डिटेल्स हैं? देखिए, भारतीय नौसेना ने अपने जो जंगी जहाज हैं वो मिशन डिप्लॉयमेंट के तहत अरब सागर की तरफ जो है वो तैनात किए हुए हैं और वो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। पिछले कुछ समय से जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि पायरेसी के अटेम्प्ट बहुत ज्यादा होने लगे हैं, मिसाइल अटैक ज्यादा होने लगे हैं, तो उस इलाके में एक ईरानियन वेसल जो कि कल एक ईरानियन वेसल था जिसको कि पायलट्स ने जो अपने कब्जे में लिया था और एक डिस्ट्रेस कॉल आई थी, जिसके बाद आईएनएस सुमित्रा जो है उसको अब उधर उस जगह तक रवाना किया गया और कल 17 लोगों को वहां से बचाया गया। और आज की जो खबर है वो यही है कि जो एक और जो दूसरा जो ईरानियन फिशिंग वेसल था उस पर भी पायलट्स तकरीबन 11 पायलट्स हथियारबंद पायलट्स पर चढ़े थे और उसको कब्जे में लिया था। जब डिस्ट्रेस कॉल आया तो आईएनएस सुमित्रा वहां पहुंचे और उसके बाद जो मार्कोस कमांडोज थे वो बोट के जरिए उस फिशिंग वेसल पर पहुंचे, साथ ही हेलीकॉप्टर के जरिए उसको मॉनिटर किया जा रहा था। और वो जो 19 जो उस फिशिंग वेसल में लोग मौजूद थे वो सारे पाकिस्तानी नागरिक थे, जिनको कि भारतीय नौसेना ने सकुशल सुरक्षित जो है उन पायलट्स से छुड़वाया और पायलट्स को भी गिरफ्तार किया। जी, तो इस वक्त क्या ये जो खबर आ रही है कि 36 घंटे के अंदर ये दूसरा कामयाब ऑपरेशन है, तो ये पहला और दूसरा ऑपरेशन कौन कौन सा था? देखिए, पहला ऑपरेशन भी उसी के अगेंस्ट था, यानी कि पायरेसी का अटेम्प्ट था। पायरेसी करने के लिए पायलट चढ़े थे, ईरानियन फिशिंग वेसल थे, लेकिन उसमें जितने भी लोग मौजूद थे उस फिशिंग वेसल में वो सारे के सारे ईरान के थे। लेकिन जो आज जो अभी जो खबर है उसमें जो फिशिंग वेसल वो भी ईरानियन वेसल था, ईरानियन फ्लैगशिप वेसल था। उसमें जो लोग मौजूद थे वो पाकिस्तानी लोग थे और उनको जब उन्होंने डिस्ट्रेस कॉल दिया कि उनके फिशिंग वेसल में पायलट चढ़ गए हैं, तो उसके बाद कार्रवाई करते हुए भारतीय नौसेना के जो आईएनएस सुमित्रा है जो कि उसी एरिया में मौजूद था, उसको तुरंत वहां पे डाइवर्ट किया गया। एक मैकेनिज्म तैयार किया गया है। भारत और जो फ्रेंडली कंट्री नेशंस है जो कि एक दूसरे के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर अपने जो कंसर्न है साझा करते हैं, अपने इनपुट साझा करते हैं। जो भी नियर बाय शिप होता है उसको आगे डिप्लॉय कर दिया जाता है ऑपरेशन के लिए। और उसी के तहत ये अदन की खाड़ी के बिल्कुल मुहाने पर सोमालिया के पास ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। दोनों ऑपरेशन अमूमन एक ही जगह पर अंजाम दिए गए और सकुशल जो है भारतीय नौसेना ने तकरीबन कुल मिलाकर 36 लोगों को रेस्क्यू किया है और बोट्स को अब उनके गंतव्य स्थान तक जाने के लिए जो है रवाना कर दिया गया है। पूरे फिशिंग वेसल को सैनिटाइज किया गया है और ये सुनिश्चित किया गया है कि सारे के सारे पायलट्स जो हैं वो उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे उस फिशिंग वेसल में उनको जो है सुरक्षित जो है रेस्क्यू किया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।